प्यारे बच्चों, नवांकुर डिजी लेसन में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 10 बोलती इमारतों के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। पाठ 10 बोलती इमारतें। बच्चों, इस पाठ का नाम सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि क्या इमारतें भी बोलती हैं। हाँ, जब हम किसी प्राचीन इमारत या किले को देखने के लिए जाते हैं तो हमको बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त हो जाती हैं, जैसे पहले के लोग कैसे रहते थे और अपना जीवन यापन कैसे करते थे। वहाँ की युद्ध की सामग्री, तोप, तलवार आदि चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं, तो हमको पता लग जाता है। पाठ 10 बोलती इमारतें। पहुँचे गोलकोंडा। गोलकोंडा एक किले का नाम है। आखिरकार आज हम दीदी के साथ चल ही पड़े। गोलकोंडा के लिए दीदी इतिहास पढ़ती हैं और हमें उनके साथ इमारतें देखने में बड़ा मज़ा आता है। शैलजा: अरे बाप रे, कितना बड़ा दिखता है यह किला। श्रीधर: और कितनी ऊंचाई पर है। कल्याणी: अरे यह दरवाज़ा भी देखो, कभी देखा है इतना लंबा चौड़ा गेट। शैलजा: बहुत भारी भी लगता है, पता नहीं कितने लोग मिलकर खोलते बंद करते होंगे इसे। कल्याणी: गेट पर ये नुकीले लोहे के भाले जैसे क्या दिख रहे हैं, क्यों लगाए गए होंगे। शैलजा: इतनी मोटी मोटी दीवारें भी तो देखो। श्रीधर: कभी इतनी चौड़ी दीवार नहीं देखी। कल्याणी: यह दीवार कहीं कहीं गोलाई में आगे की तरफ निकली हुई है। दीदी: यह बुर्ज है, देखो बुर्ज दीवार से ज़्यादा ऊंचे हैं। इस किले की बाहरी दीवार में 87 बुर्ज हैं। मोटी दीवार है, लंबा चौड़ा गेट और इतने सारे बुर्ज, सुरक्षा के कितने कड़े इंतजाम थे। अब इस पैराग्राफ में हम समझेंगे कि इस किले में बुर्ज क्यों बनाए गए हैं। शत्रुओं से सुरक्षा के लिए इस किले में बुर्ज बनाए गए हैं। गोलकोंडा के किले में 87 बुर्ज हैं। इतने सारे बुर्ज क्यों बनाए होंगे किले पर। इतने सारे बुर्ज इसलिए बनाए गए होंगे दुश्मनों के सैनिकों को देखने के लिए और उन पर आक्रमण करने के लिए इतने सारे बुर्ज बनाए गए होंगे। बुर्ज में ये बड़े बड़े छेद क्यों बने हैं। बुर्ज में से देखकर उन पर हमला करने के लिए ये बड़े बड़े छेद बनाए हैं। इन बुर्ज में से देखकर तोपों और बंदूकों से दुश्मन के सैनिकों पर हमला किया जाता था। सीधी सपाट दीवार से झांकने में और एक ऊंचे बुर्ज से झांकने में क्या अंतर है। सीधी सपाट दीवार से झांकने में हमको थोड़ी ही दूर का दिखाई देता है और एक ऊंचे बुर्ज से झांकने में बहुत दूर तक का दिखाई देता है। बुर्ज के पीछे खड़े हुए छेदों में से देखने वाले सिपाहियों को हमला करने में क्या मदद मिलती होगी। बुर्ज के पीछे खड़े हुए सिपाहियों को छेद में से शत्रु के सैनिकों को देखकर उन पर हमला करने में मदद मिलती है। किले में कितना कुछ। शैलजा: क्या है किला राजा ने अपने रहने के लिए बनवाया होगा। यह कितना पुराना होगा। कल्याणी: बाहर लिखा था कि सन 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुबशाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया। दीदी: हाँ, उससे भी पहले सन 1200 में यह किला मिट्टी का बना था और यहाँ दूसरे राजाओं का राज था। शैलजा: अरे इस बोर्ड पर किले का नक्शा है। श्रीधर:
इस नक्शे में कितने सारे बाग और कारखाने दिख रहे हैं। देखो किले के अंदर कई और सारे महल भी हैं। शैलजा, इसका मतलब तो यहाँ पर सुल्तान के अलावा और भी बहुत से लोग रहते होंगे। किसान और कारखानों में काम करने वाले लोग भी रहते होंगे। फिर यह तो पूरा शहर ही होगा। अब इस पैराग्राफ में समझेंगे कि गोलकुंडा के किले के अंदर सभी पर लोग रहते थे। बाग बगीचे और कारखाने भी थे, जिनमें हथियार औजार और कपड़े भी सभी वस्तुएं बनाई जाती थीं। सुल्तान का महल। श्रीधर, ये सीढ़ियाँ तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। उस ज़माने में भी 2 मंजिला इमारतें थीं। कल्याणी, अब तो यह टूटी फूटी हालत में है, लेकिन अंदाज़ा तो होता है कि इसमें कितने बड़े बड़े हॉल और कमरे होंगे। श्रीधर, और देखो दीवारों पर कितनी बारीक और खूबसूरत नक्काशी की गई है। कल्याणी, एक छत पर हमने फव्वारे जैसा भी देखा था। दीदी, हाँ, इस किले में कई बड़े बड़े टैंक और फव्वारे थे, जिनमें हर समय पानी चलता रहता था। वाह, उस ज़माने की इंजीनियरिंग। सोचो, आज भी इंजीनियर जब मकान बनाते हैं तो कई जगह बरसातों में सीलन आ जाती है। यहाँ तो छत पर पानी के फव्वारे चलते थे। तब भी ये इमारतें कितनी समझ से बनाई गई थी। 500 साल पहले लोग कैसे रहते थे, दिमाग में कई प्रकार के सवाल आते हैं। पानी इतनी ऊंचाई पर कैसे चढ़ता होगा? सोचो और चर्चा करो। फव्वारे कैसे चलते होंगे? फव्वारे पाइपों द्वारा जो पानी फव्वारों में बहता रहता था, उससे फव्वारे चलते रहते थे। किले में हवा और रोशनी का क्या इंतज़ाम था? किले में हवा और रोशनी के लिए बड़े बड़े झरोखे और रोशनदान बने हुए थे। हमारे देश में आज भी कई जगह बिजली नहीं है, पर जिन जगहों पर बिजली है, अगर वहाँ 1 हफ्ते तक बिजली ना आए तो कौन कौन से कामों के लिए बड़ी मुश्किल होगी। अगर 1 हफ्ते तक बिजली नहीं आएगी तो हमें पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, जेट नहीं चलेंगे, पंखे नहीं चलेंगे, कूलर नहीं चलेंगे, बहुत परेशानी होगी। गोलकोंडा के किले का नक्शा। गोलकोंडा किले में दिशाएं बताई गई हैं। ऊपर की ओर उत्तर दिशा है, नीचे की ओर दक्षिण दिशा है, और दाईं ओर पूर्व दिशा, बाईं ओर पश्चिम दिशा है। इसमें कुछ संकेत दिखाए गए हैं। बंदूक और बारूद रखने की जगह दिखाई गई हैं। बावड़ियाँ हैं, नीले रंग से कटोरा हौज बना हुआ है। हौज बने हुए हैं जिनमें पानी भरा रहता था। महल बने हुए हैं, 4 महल भी बने हुए हैं। दरवाजे, इसमें 8 दरवाजे हैं। कहाँ है पूर्व पश्चिम? तुम जिस जगह पर हो वहाँ सूरज किस तरफ से उगता है, किस तरफ डूबता है? हम खड़े हुए हैं, हमारे सामने जो चित्र में दिख रहा है, मुंह के सामने सूरज उगता है और पश्चिम दिशा में सूर्य डूबता है। बताओ और लिखो। गोलकोंडा के नक्शे को देखो, चारों दिशाओं के तीर के निशान से दिखाई गई हैं। नक्शे में दिशाएं 4 होती हैं। ऊपर की ओर उत्तर दिशा, नीचे दक्षिण दिशा होती है, दाईं ओर पूर्व दिशा और बाईं ओर पश्चिम दिशा होती है। अगर तुम बोडली दरवाजे से किले के अंदर देख रहे हो तो कटोरा हौज किस दिशा में है? कटोरा हौज उत्तर दिशा में है। हम नक्शा देखकर बताएंगे। अगर कोई बंजारा दरवाजे से अंदर आ रहा है तो कटोरा हौज उसकी किस दिशा में होगा?
कटोरा हौज दक्षिण दिशा में होगा। किले की बाहरी दीवार पर कितने दरवाजे हैं? किले की बाहरी दीवार पर 8 दरवाजे हैं। बताओ किले में कितने महल हैं? किले में 4 महल हैं। ये हमले क्यों? हम बातें कर ही रहे थे कि श्रीधर ने तोप दिखाने के लिए हमें आवाज़ दी। तोप देखने की उत्सुकता में हम सब भी तेज़ी से वहाँ पहुँचे। शैलजा, यह तोप तो कुतुब शाही सुल्तान की होगी। दीदी, तोप का इस्तेमाल औरंगजेब ने किया था। जानते हो, औरंगजेब बादशाह की पूरी फौज बंदूकों और तोपों के साथ यहाँ हमला करने आई थी, पर वह किले में घुस नहीं पाई। उसकी पूरी सेना 8 महीनों तक बाहर ही बैठी रही। गोलकोंडा के किले पर किसने हमला किया था? गोलकोंडा किले पर बादशाह औरंगजेब ने हमला किया था, परंतु वह सफल नहीं हो पाया था। शैलजा, दिल्ली से इतनी दूर यहाँ तक फौज तोपों के साथ क्यों आई होगी? दीदी, बादशाह हो या राजा, सभी का यही खेल था, अपना राज फैला सकें, छोटे छोटे राजाओं और सुल्तानों से अपना रिश्ता जोड़ सकें और उन्हें अपने इलाके में शामिल कर सकें। इसके लिए कभी तो दोस्ती और चापलूसी से काम चलाते थे, कभी परिवार में शादी कराकर या फिर हमला करके। पहले प्राचीन काल में एक बादशाह दूसरे बादशाह पर आक्रमण करके अपने राज्य में शामिल कर लेता था। जिस राजा की ज़्यादा शक्ति होती थी, ज़्यादा फौजें होती थीं, वह दूसरे राजा पर आक्रमण करके अपने राज्य में शामिल कर लेता था। कल्याणी, इतनी तोपों और बंदूकों के साथ भी बादशाह की सेना अंदर क्यों नहीं घुस पाई थी? इतनी सारी मोटी मोटी दीवारें नहीं देखी? नक्शे में तो दीवार में लंबी एक गहरी खाई दिखती है, तो सेना कैसे आती? अगर सेना किसी दूसरी तरफ से आने की कोशिश करती तो यहाँ बुर्ज पर बैठे सिपाहियों को दूर दूर तक सब कुछ साफ नज़र आ जाता। मुश्किल तो हुआ होगा हमला करना। इस पैराग्राफ में हम समझेंगे कि औरंगजेब बादशाह ने गोलकोंडा के किले पर हमला किया था और 8 महीनों तक उसकी फौज इसको घेरे में रखी थी, घेरे रही थी, परंतु उस पर विजय नहीं पा सकी थी। पानी का इंतजाम। यह चित्र उस ज़माने की बहुत पुरानी पेंटिंग को देखकर बनाया गया। सोचो, बैलों का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? बैलों का इस्तेमाल पानी खींचने के लिए हो रहा है। बैलों के घूमने से डंडे के ठीक नीचे लगा ड्रम घूमता है और दांतेदार पहिया फिर किस दिशा में घूमेगा? दांतेदार पहिया फिर वो नीचे की ओर घूमता है, जिससे उस और ड्रम के नीचे लगे पाइप से पानी आता है। दांतेदार पहिए से लगा डंडा जमीन के नीचे से जाकर एक पहिए से जुड़ा रहता है, जिससे रहट चलता है और रहट के द्वारा पानी आता जाता है। बैलों के घूमने से डिब्बों की माला पानी को कैसे ऊपर चढ़ाती है? बैलों के घूमने से रहट में लगी हुई पाइप घूमती है, जिससे पूरी डिब्बों की माला घूमती जाती है और नीचे से पानी भरकर जो डिब्बे आते हैं वो एक उसमें पानी छोड़ते जाते हैं, गिरता जाता है पानी। अब क्या कुछ पता चला किस तरह पानी को कुएं से निकालकर टैंकों में भरा जाता होगा? पानी को रहट के द्वारा कुएं से निकालकर टैंकों में भरा जाता है। आज भी किले की दीवार में मिट्टी के पाइप हैं। इनके द्वारा महल में जगह जगह पानी पहुंचाया जाता था। हाल किया बेहाल क्यों? आवाज़ें निकालते और उनकी गूंज सुनते हुए सभी इस मेहराब के नीचे से गुजर रहे थे। श्रीधर, पत्थरों के नीचे सुरंग जैसी जगह में बहुत ठंडी हवा आ रही है। शैलजा, लिखा हुआ है यहाँ फौजी रहते थे,
श्रीधर, अरे यह देखो, यह बोर्ड भी है, फिर भी इस दीवार का क्या हाल है। शैलजा, ओहो, मैं तो सोचकर ही शहर जाती हूँ कि इस दीवार ने सैकड़ों सालों में क्या क्या नज़ारे देखे होंगे। कितने ही सुल्तान और उनकी बेगम, हाथी घोड़े, ना जाने क्या क्या, पर हम लोगों ने कुछ ही सालों में इसका क्या हाल कर दिया है। कल्याणी, पता नहीं लोग इन दीवारों को अपने नाम लिख लिख कर गंदा क्यों करते हैं। आंखें बंद करके पहुँचो उस ज़माने में जब गोलकोंडा में पूरा का पूरा शहर बसा था। उस समय सुल्तान भी रहते थे। उनके कपड़े कैसे थे? उनके कपड़े उस ज़माने में जैसे पहनते हैं, आपने देखे होंगे रामलीला वगैरह नाटक में, वैसे ही कपड़े वो पहनते थे। उनके महल पर फव्वारे तो चल ही रहे होंगे। अंदर से महल आलीशान पर्दों और कालीनों के साथ कैसा लग रहा होगा। गोलकोंडा के किले के महलों में फव्वारे चलते होंगे, चलते रहते थे, और महल में आलीशान पर्दे और कालीन बिछे रहते थे। गुलाब चमेली फूलों की खुशबू भी आती थी, क्योंकि वहाँ पर गुलाब चमेली के पेड़ पौधे लगे हुए थे। किस किस चीज़ के कारखाने देख पा रहे हो? हथियार औजार बनाए जाते थे, कारीगर भी थे। कारखानों में कितने लोग काम कर रहे हैं? कितनी देर काम करते होंगे? अरे वहाँ देखो, वह कारीगर पत्थरों को छेनी और हथौड़ों से काट काट कर कितनी सुंदर नक्काशी कर रहा है। कारीगर लोग मूर्तियाँ भी बनाते थे, नक्काशी करते थे छेनी और हथौड़ों से। म्यूजियम पहुँचे। गोलकोंडा देखकर वापसी में ये बच्चे हैदराबाद के म्यूजियम भी गए। म्यूजियम का अर्थ होता संग्रहालय, जहाँ प्राचीन वस्तुओं को रखा जाता है। म्यूजियम में बहुत पुरानी चीज़ें रखी होती हैं। इस म्यूजियम में गोलकोंडा के आसपास खुदाई के दौरान मिली चीज़ें भी थीं, जैसे बर्तन, औजार, जेवर, हथियार वगैरह। शैलजा, अरे ये बर्तनों के टुकड़े अलमारी में क्यों रखे हुए हैं? वह देखो, वह छोटी सी प्लेट तो कांसे की है, नीला टुकड़ा चीनी मिट्टी का लगता है। दीदी, इन्हीं सब चीज़ों से पता चलता है कि उस ज़माने में लोग कैसे रहते थे, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे और क्या क्या बनाते थे। इस पैराग्राफ में हम समझेंगे कि गोलकोंडा के किले में हम बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। वहाँ खुदाई के दौरान बर्तन, औजार, जेवर, हथियार आदि भी देखने को मिले। गोलकोंडा से हम हैदराबाद के म्यूजियम में गए। हैदराबाद के म्यूजियम में क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं? हैदराबाद के म्यूजियम में खुदाई के दौरान मिली चीज़ें, बर्तन, औजार, जेवर, हथियार वगैरह और कांसे के बर्तन, प्लेट, चीनी मिट्टी के बर्तन आदि रखे हुए हैं। अब हम इस पाठ के कुछ प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 1, गोलकोंडा कहाँ स्थित है? गोलकोंडा हैदराबाद में स्थित है। प्रश्न नंबर 2, गोलकोंडा के किले में कितने बुर्ज हैं? गोलकोंडा के किले में 87 बुर्ज हैं। प्रश्न नंबर 3, किले में बुर्ज क्यों बनाए गए थे? किले की सुरक्षा के लिए बुर्ज बनाए गए थे। शत्रुओं पर आक्रमण करने के लिए बुर्ज बनाए गए थे। गोलकोंडा पर किसका शासन था? गोलकोंडा पर सुल्तानों का शासन था। नक्शे में कितनी दिशाएं होती हैं? नक्शे में दिशाएं 4 होती हैं। ऊपर की ओर उत्तर दिशा, नीचे की ओर दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा। प्रश्न नंबर 6, किले में पानी की क्या व्यवस्था थी? किले में पानी की उत्तम व्यवस्था थी। किले में बावड़ियों से पानी रहट के द्वारा महलों में भेजा जाता था। किले के अंदर पानी भरने के लिए टैंक बने हुए थे और हौज भी बने हुए थे। उनमें
भी पानी रेट के द्वारा भरा जाता था। पाइपों द्वारा महलों में पानी भेजा जाता था। म्यूजियम क्यों बनाए गए हैं? प्राचीन वस्तुएं जैसे कांसे के बर्तन, मूर्तियाँ, औजार, चीनी मिट्टी के बर्तन, गहने आदि को सुरक्षित रखने के लिए म्यूजियम बनाए गए हैं। प्रश्न नंबर 8, हैदराबाद के म्यूजियम में कौन सी चीज़ें रखी हैं? उत्तर, हैदराबाद के म्यूजियम में तोप, तलवार, औजार, चीनी के बर्तन, मूर्तियाँ आदि रखी हैं। इस पाठ का नाम बोलती इमारतें क्यों रखा गया है? प्राचीन इमारतों से हमें पुराने समय की वस्तुओं के बारे में पता चल जाता है। पहले के लोगों के रहन सहन के बारे में भी पता लग जाता है, इसलिए इस पाठ का नाम बोलती इमारत रखा गया है। धन्यवाद बच्चों।